मोमोज़ पसंद तो हम सबको होते हैं, लेकिन मैदे की वजह से हम सब इसे खा नहीं पाते। तो आज हम बनाएंगे मोमोज़ को मैदे से नहीं, आटे से, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एकदम बारीक की चॉप की हुई पत्ता गोभी, और साथ ही हम ले लेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा अनियन। तो ये सब डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा हम इसमें मिर्ची भी काट कर डाल लेंगे, और थोड़ा सा लहसुन तो डालना बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर भी ऐड किया है जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना भी डालें। उसके बाद बस इसमें थोड़ा सा नमक मिला दें स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने करीब 1.5 चम्मच यहाँ नमक डाला है। तो इसके बाद बस हमें इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, इसको हाथों की मदद से आपको सिंपली मिक्स कर देना है। मोमोज़ बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर तो इतनी जल्दी बनके तैयार भी हो गया है। इसको हम अभी रख देते हैं साइड में और करते हैं अगले स्टेप की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है जिसे मैंने पहले से ही गूँथ कर रख लिया था, और आटे को मैंने काफ़ी टाइट गूँथा है। तो ये आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप पूरी का आटा गूँथते हैं उसी तरह से आपको ये आटा भी लगाना है। और ये आटा जितना आप टाइट बनाओगे उतनी ही पतली जो है आप इसकी मोमोज़ की जो परत है वो तैयार कर पाएंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, और इसको अच्छे से ग्रीस करके हम थोड़ा सा दोबारा से आटे को मथ लेंगे। आटे को हमने मथ लिया है, और अब बस हमने इसमें से छोटे छोटे जो है पेड़े बना के तैयार कर लेना है। तो जिस तरह से छोटे रसगुल्ले होते हैं उसी साइज़ के हमने छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार करने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो पहले आप जितने आपको मोमोज़ बनाने हैं उतने ही आप पहले से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये काफ़ी इजी मेथड रहता है, आपको बार बार से वो बनाने नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए बहुत सारे पेड़े यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के तैयार कर लिए हैं। पहले हम इन्हें बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ले लिया है जिस पर मैं रोटी के जैसे इन्हें बेलने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक बार ऑयल लगाकर बेलन को और इससे भी चकले को जो है हमने ग्रीस कर लिया है। और अभी हम वहाँ से एक पेड़ा उठाएंगे, और इस पर अब अलग से बिल्कुल भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आटे में हमने पहले से ऑयल लगा लिया था और चकले पे और बेलन पे भी लगा लिया था। तो इस तरह से ये देखिए आपको बिल्कुल पतला पतला और ध्यान से इसे एक रोटी के यानी पूरी के जैसे आकार दे देना है। तो यहाँ हमने सारे पेड़ों को बेल के तैयार कर लिया है, और ये देखिए हम अब करते हैं स्टफिंग का काम। तो इस तरह से हमने इस पूरी जैसे आकार को, पेड़े को जो हमने आकार दिया है, इसको हमने हथेली पर रखना है। उसमें 1-1.5 चम्मच जो भी जितनी भी आप स्टफिंग डालना चाहिए उतनी स्टफिंग डालनी है, और इस तरह से मोदक के जैसे इसको मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ। और ये शेप बनाना तो सबसे ही आसान है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं यही आपको दिखा रही हूँ बनाकर। तो यहाँ पर इस तरह से राउंड राउंड मोड़ते हुए मैंने एक्स्ट्रा जो भी आटा था वो बना के तैयार कर लिया है, और इस पूरे मोमोज़ को जो है हमने लॉक कर दिया है। और आप देख पा रहे होंगे परत काफ़ी पतली है, मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए इसी तरह से आपको बाकी के मोमोज़ भी तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक और शेप आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप कोई और अलग शेप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, उनको थोड़ा सा दिखने में चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए तो वो पसंद आती हैं। टेस्ट तो सेम ही होता है सबका, इसीलिए इस तरह से ये देखिए आपको इसे बस नॉर्मल जो है मोड़ देना था, और फिर अभी इसके दोनों किनारों को पकड़ते हुए आपस में चिपका दे, और एक ये अलग शेप बनके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से आप इसे बना के तैयार कर लें। और इसके अलावा मैं एक और शेप आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से अपना जो मोमोज़ है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें सेम इसे इस तरह से जोड़ देना है, और इस तरह से आपको एक एक उठा के प्लेटें इसमें डाल देनी हैं। तो ये भी खाने में और देखने में भी काफ़ी सही लगता है। तो खाने में तो सेम ही होते हैं, बस देखने में थोड़ा अलग हो जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो आपको जो भी शेप इन सब में से आसान लगे वो आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने मोमोज़ यहाँ पर बना के तैयार कर लिए हैं।
और एक तरफ मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली थी जिसमें मैंने इन सारे मोमोज़ को स्टीम कराना है। तो उसमें मैंने पहले से ही पानी डाल के गर्म कर लिया था और उस पर हम एक छाननी रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्टीम है वो बड़ी आसानी से हमारे छाननी में क्रॉस करेगी। और इसको अभी हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि जो भी मोमोज़ हम इसमें डालेंगे वो बिल्कुल भी चिपके ना। नहीं तो बाद में क्या होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मोमोज़ बन के तैयार होते हैं तो वो चिपक जाते हैं छाननी से और सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो बेटर है आप उसको ग्रीस कर लें। और ये देखिए काफ़ी बड़ा बर्तन मैंने लिया था तो एक बार में सारे आ गए हैं। और अब बस 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढककर हम पकाएंगे, यानी स्टीम दिलाएंगे। और ये देखिए हमारे बढ़िया स्वादिष्ट, टेस्टी और बढ़िया दिखने वाले मोमोज़ बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया बने थे टेस्ट में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। बहुत ही आसान था। जब तक आप नहीं बनाते हैं तब तक ऐसा लगता है कि हाँ मोमोज़ बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमोज़ बनाना वाकई बहुत आसान है। आप कभी भी बस 10-15 मिनट में इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसे इंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाएं, इंजॉय करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।